हेलो गाइस। तो जैसा आप सभी देख रहे होंगे, तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंस के बारे में। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें पहले भी आप जानते होंगे, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स बचते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बचता है नरेशन अगर है हमारी, या अगर हमारा एक्टिव पैसिव है, या कोई क्लॉज, ये जो हमारे फिर कंडीशनल्स आते हैं, कंडीशनल्स, तो इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो टेंसेस में तो असल में कंडीशनल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी यूजेज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि या एप्लीकेशंस हम बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशंस पे इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे एग्जाम्स में दिया होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऐसे दिया होगा आई बाथ डेली। तो ये अगर मैं ऐसे वाली एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो क्यों आ रहा है? बेसिकली क्योंकि ये हमारा हैबिट है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स में पूछा जाएगा। मान लो आपको ऐसे दिया होगा आई डैश टू स्कूल डेली, तो ऐसे आएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इसमें कौन सी टेंस फॉर्म आएगी, कौन सी वर्ब फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। या तो आपको इसका यूजेज ऐसे बताना होगा कि मतलब यहाँ पे कुछ गलत दिया होगा, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल यहाँ पे लिख लिया होगा, तो इसको फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फिलर की सूरत में भी आ सकता है और आपको ये आ सकता है ऐसे, मतलब करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई गो टू स्कूल, तो क्यों यहाँ पे गो ही आएगा? तो ऐसे वो एग्जाम्स में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पे हैबिट है, तो हैबिट के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का टेंस इस्तेमाल होता है। तो असल में यही चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे, हाँ ठीक है, अगर ऐसे पूछे जाते हैं तो फिर हम ये टेंस सारा जो है यहाँ पे ऑक्सिलरीज का काम, फिर हमें इसके बारे में क्यों जानना है? बेसिकली ये जो है इसका बेस है, क्योंकि जब भी आपको ये मालूम हो, ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस आएगा, लेकिन वो बनता कैसे है, उसके रूल्स क्या है, कहाँ से बनता है, तो वो चीज़ आपको उसमें मतलब ये चीज़ जाननी पड़ेगी ज़रूर कि ये कैसे बनता है। तो उसका जो वर्किंग रूल है वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्किंग रूल है हमारा यहाँ पे, तो ये इन पे वर्क करने की कोशिश हम करेंगे इन वीडियोस में। तो एक बेसिक सा ये लेक्चर है, तो जिसमें हम सबसे पहले बात टेंस की करेंगे, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब की करेंगे कि टेंस की डेफिनेशन। ये जानना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारा है डेफिनेशंस में, इनमें आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जो आपको टू द पॉइंट पूछा जाता है, हम उन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं यहाँ पर इन वीडियोज़ में। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि कभी कभार तो थोड़ा सा टच जो है डेफिनेशन का या कुछ जो एडिशनल इन्फो वो जानने के लिए, तो अपने पास वो चीज़ें होनी चाहिए, तो इसीलिए कुछ यहाँ पे दिया होता है डेफिनेशन एट्सेट्रा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या होती, क्या चीज़ है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है, क्योंकि ये तो सारा का सारा डिपेंडेंट इसी पे होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तो वो ये चीज़ है, वो हमारे पास यहाँ पे बचती है, ये वर्ब क्या चीज़ होती है और इसकी जो टाइप्स है वो क्या रहती हैं, जैसे प्राइमरी और बेस हमारी है, या ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरीज जिसको कहते हैं। इसी तरह फिर प्राइमरी और बेस ऑक्सिलरीज ये बनती कहाँ से है, तो मॉडल्स का तो आपका एक सेपरेट एक टॉपिक रहता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी कि वो कहाँ से निकल के आते हैं। तो इसी तरह हमें टेंस मेकिंग, तो एक सिंपल सा आसान सा तरीका, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पे जब बात आती है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारे पास जो है 12 टेंसेस है, असल में तो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिनको हम कहते हैं। तो फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो एक आसान सा तरीका मैंने दिया है यहाँ पे, वो वर्ब फॉर्म आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में देने की कोशिश की है। और इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऑक्सिलरीज, इनके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे टेंस पे कि टेंस होती क्या चीज़ है।
अगर हम इस वर्ड को देख लें, ये जो हमारा वर्ड है टेंस, तो इसका मतलब असल में अगर डिक्शनरी में देखें तो कहीं पे भी जाके, तो इसका मतलब तो होता है जहनी परेशानी। ठीक है, जहनी परेशानी। तो ये क्या कर रहा है इंसान को, ये तो इंसान को पहले ही परेशान कर देता है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही आसानी के साथ इसको कर लेंगे। और ये बेस है सारा का सारा जो ग्रामर है, मतलब जो नरेशंस, एक्टिव पैसिव्स और जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि कंडीशनल्स हो, कंडीशनल क्लासेस हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी टेंस पे ही डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही अहम माना जाता है लैंग्वेज के हिसाब से ये टेंस। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे ये टेंस के बारे में जानने की। यहाँ पे जो है हमारा टेंस दिया हुआ है, ये वो वर्ड है जिसको मैंने पहले ही बोला जहनी परेशानी है, लेकिन हम उठाने नहीं देंगे इसको। तो इसको जो ये टेंस है ये डिराइव हुआ है, ये वर्ड कहाँ से, एक कोई तो कुछ किताबें हमें ये बोल रही हैं कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जैसे कि हमारे पास है, या कुछ तो बोलते हैं ये तो लेटिन वर्ड से निकला है। हमारे पास दो वर्ड है, एक है ग्रीक एक है लेटिन। जैसे यहाँ पे टेम्पस और है दूसरा टेंजम। तो टेम्पस हो या टेंजम हो, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना, इसका मतलब तो सीधे ये निकल कर आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि हम वक्त को कैसे माप लेंगे, तो ऐसा कुछ होता है टेंसेस में। तो ये अब हम इस मतलब ये टाइम जो है इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है ये मेजर करना टाइम को। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे जो हमारे पास टाइम रहता है, वो जो हमारे पास टाइम है वो तीन तरह का होता है। एक तो हम बोलते हैं जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरा जिसको हम बोलते हैं पास्ट, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तो ये तीनों जो है ये हमारे पास टाइम है, कोई भी मतलब इनमें से लेंगे तो टाइम है हमारे पास। तो इन्हीं चीज़ों को हम अगर किसी चीज़ से मेजर करते हैं कि ये प्रेजेंट है, तो कोई चीज़ कोई पैमाना ऐसा होगा जिससे ये हमें बात निकल के आए हाँ ये प्रेजेंट में है, तो हम उसको बोलेंगे टेंस है। ठीक है, तो इसी तरह जो चीज़ हमें बताएगी हाँ ये पास्ट में हुआ है, तो उसको बोलेंगे हाँ ये पास्ट है। तो इसी तरह कोई भी चीज़, तो ये कौन चीज़ हमें बताएगी, तो इस चीज़ का भी तो हमें पहले जानना है कि कौन सी चीज़ होगी। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ राइट, तो हमें सारे के सारे जो है हमारे जहन में आ जाता है, ये जो राइट का यहाँ पे वर्ब मैंने दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट से मुंसलिक है, हाँ ये प्रेजेंट से पर्टेन करता है। तो इसी तरह अगर मैं लिख लूँ रोट, तो इसकी जो इसका इनसाइड वॉवल है आई, यहाँ पे इसको ओ कर देता हूँ तो रोट निकल आता है। तो रोड जब हम लिखते हैं तो हम सारों के जहन में ये क्या आ जाती है कि ये तो हाँ शायद पास्ट में है कोई चीज़। इसी तरह अगर मैं लिखूं तो फिर से राइट लिख लूं, तो यहाँ से शेल इसमें ऐड कर लूं, तो ये हमें शेल जो हमें ये फ्यूचर में ले जाता है हमें, और यहाँ से राइट में फिर हमें जब ये शेल हमें फ्यूचर में ले गया तो हम बोलेंगे हाँ ये तो मुस्तकबल की बात हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा अब, तो वो जो चीज़ है जो हमें ये चीज़ें बताती है, हाँ ये प्रेजेंट में हुआ है, हाँ ये पास्ट में हुआ है, हाँ ये फ्यूचर में हुआ है, तो वही चीज़ इनका मेजरमेंट भी हमारे पास देगी। तो वो कौन सी चीज़ है, तो वो तो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वो जो चीज़ है जिससे मेजर किया जाता है फिर टेंस को, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इस हिसाब से तो ये जो मेजर करना होता है टाइम को, वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्योंकि हमारे जहन में कुछ जो गलत इंफॉर्मेशन आज तक हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये खाली मतलब मेन वर्ब का काम होता है, नहीं ये मेन वर्ब का ही काम नहीं होता है। तो ऑक्सिलरी भी वो भी एक तरह का वर्ब होता है। ठीक है, तो कभी कभार वो मेन वर्ब भी होता है। तो दोनों मिलके, या ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो हमारे पास, तो दोनों हमें क्या बता देती हैं, ये हमें टाइम के बारे में बता देती हैं। तो जब ये हमें टाइम के बारे में बता देती है, इसीलिए हम डेफिनेशन ही यही बोलेंगे कि जो ये यूजेज है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे हमें क्या निकल आता है, उनसे हमें टाइम निकल के आता है। तो इसका मतलब कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मेजर करते हैं टाइम को। तो हमारे पास तो वही है ना डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम तो हो गया। तो किससे हो गया, तो सिंपल सी बात है कि वो तो हो गया किससे, फॉर्म ऑफ वर्ब से। इसीलिए डेफिनेशन हम लेकर आते हैं, तो हम कोई वो डिक्शनरी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम आसान से अपने लिए जो हमारे जहन में आ जाए, तो अपने लिए ये एक डेफिनेशन निकाल लेते हैं। कोई डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करेंगे या कोई भी चीज़ हम कंसल्ट नहीं करेंगे, तो हमें कैसे समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या असल में होती है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम होती है, तो कैसे वो ये टाइम को मेजर किया जा सकता है, तो उसके लिए तो एक ही पैमाना है कि जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें बताती है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो इनसे जाके हम मदद लेके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम टेंस की जो मीनिंग ही बताते हैं वो है यूजेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो कैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं,
तो उनसे हमें क्या निकल कर आता है, उनसे हमें ये टेंस निकल कर आता है। तो ये तो हुआ रही डेफिनेशन के बारे में। अब यहां पे बात जो होगी वो होगी इस फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो ये वर्ब की फॉर्म पे क्यों बात होगी, क्योंकि इन्हीं फॉर्म्स की वजह से हम टाइम को क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। तो अब इन वर्ब फॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करेंगे वर्ब की फॉर्म्स की, तो वर्ब की अगर फॉर्म्स हम देख ले तो इसकी तो 5 फॉर्म्स होती है। तो 3 उसमें होती है बेसिक, और जो उसके बाद है 2 होती है, ये होती है एडिशनल। तो कौन कौन सी होती है बेसिक, इसमें जो 3 है, एक तो होती है प्रेजेंट, जैसे मैं लिख लूं राइट, तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह दूसरी होती है पास्ट, जैसे रोट में लिख लूं। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल, तो कैसे ये पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो कंजुगेशन का अलग से एक टॉपिक है। कंजुगेट हम कैसे करते हैं वर्ब को, तो उसकी फॉर्म्स कैसे निकल आती हैं फिर, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे यही पे कि कंजुगेशन हम कैसे कर पाते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल और एक हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिख लूं रिटन, हमारा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसी तरह फिर ये एडिशनल जो है 2 हमारे पास, एक तो है इंग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो इंग फॉर्म हमारी है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, तो वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है ये। जैसे कि राइट प्लस आईएनजी अगर मैं कर लूं तो इज इक्वल टू निकलेगा राइटिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। तो इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, या ज्यूरेंड भी इसको बोल लेते हैं। लेकिन ज्यूरेंड में इसका थोड़ा सा यूजेज अलग होता है, तब ये वर्बल नाउन होता है, तब ये वर्बल नाउन होता है, तो वो तो ज्यूरेंड का काम देता है फिर, लेकिन वहां पे भी आईएनजी ही होता है। तो उसके बाद जो लास्ट वाली फॉर्म है इसको हम एडिशनल फॉर्म बोलते हैं, या तो एक्सेप्शनल फॉर्म भी इसको बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनली इस्तेमाल होती है। तो ये वाली जो एक्सेप्शनली इस्तेमाल होती है, तो जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है तो वहां पे ये एडिशनली इस्तेमाल फिर होती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे ये जो है एस फॉर्म और एस फॉर्म, जैसे राइट्स है हमारा, ये एस फॉर्म और एस फॉर्म। तो क्या हमने जाना इस यहाँ पे, फिर हमने ये चीज जान ली कि वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स होती है। एक तो होती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी पास्ट, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल, चौथी प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंग जिसको हम बोलते हैं, या 5वीं एस और एस फॉर्म जिसको बोलते हैं, या एडिशनल फॉर्म भी इसको बोल लेते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म का दूसरा नाम टू फॉर्म भी हम बोल लेते हैं, कभी कभार इन्फिनिटिव फॉर्म भी बोल लेते हैं, इसी तरह बेस फॉर्म भी बोल लेते हैं। इसी तरह पास्ट का तो पास्ट ही है, पास्ट पार्टिसिपल का कभी कभार हम एडजेक्टिवल फॉर्म भी बोल लेते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव का भी काम देता है। क्योंकि असल में पार्टिसिपल तो नाम ही होता है किसी ऐसे वर्ड का, तो पार्टिसिपल तो नाम ही होता है किसी ऐसे वर्ड का जो पार्टली वर्ब होता है और पार्टली एडजेक्टिव होता है, तो इसीलिए इसको एडजेक्टिवल फॉर्म भी हम बोल लेते हैं। तो पार्टली वर्ब होता है, पार्टली एडजेक्टिव होता है, तो पार्टिसिपल का मतलब ही होता है पार्टली ये जो वर्ड होगा वर्ब होगा, पार्टली एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा है इंग फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोल लेते हैं, या ज्यूरेंड भी इसको बोल लेते हैं, तो वर्ब प्लस आईएनजी से निकल के आता है। इसी तरह एस और एस, तो एस और एस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इससे ये ऐड करके, ये स्पिक्स ऐड करके एस और एस का ये निकल आती है ये वाली फॉर्म, तो एस फॉर्म और एस फॉर्म इसको बोल लेते हैं। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये थी। उसके बाद हमें जो जानना जरूरी है टेंस पढ़ने के लिए, तो हम तो सारा नहीं पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन थोड़ा जो बेसिक इसके बारे में जानना है तो वो कोशिश करेंगे हम जानने की। तो वर्ब जो हमारे पास रहता है वो क्या होता है, वर्ब की सबसे पहली जो हमें ये वर्ब की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, बिकॉज आज तक जो हमने सुना है, जो हमें बोला गया है, या जो हमने पढ़ा है शायद किताबों में, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे बोल लेते हैं हाँ एक्शन वर्ड है, तो वर्ब की डेफिनेशन एक्शन वर्ड बोली जाती है। लेकिन असल में यही नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियोज में बात की थी वर्ब के बारे में, तो वहां पे नॉन एक्शन वर्ब्स भी हमें मिलते थे। जैसे अगर मैं कह लूं बीट, तो बीट तो हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है, इसमें फिजिकल एक्शन होती है। अगर मैं बोल लूं थिंक, तो थिंक भी वर्ब है, लेकिन इसमें तो एक्शन नहीं आती है, तो एक्शन वर्ड तो नहीं है ये, लेकिन उसका मतलब ये हुआ फिर कि ये वर्ब ही नहीं है, नहीं वो बात नहीं है। तो इसीलिए जो वर्ब की डेफिनेशन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से जानने की जरूरत है, इसीलिए हम इसको एक्शन वर्ड नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि ये ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताए, क्या बताए, सबसे पहली बात व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। तो सबसे पहली बात ये हमें बताना चाहिए कि कोई शख्स या कोई चीज क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है भाई। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल में आपको समझा लेता हूं, आई एम प्लेइंग यहां पे दिया हुआ है, हाँ मैं
क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं। तो ये कौन बता रहा है, ये जो आई यहां पे सब्जेक्ट है, ये कौन बता रहा है आपको कि ये क्या कर रहा है? तो ये बता रहा है ना यहां पे, ये प्लेइंग, हाँ ये प्ले कर रहा है। तो ये प्लेइंग इसीलिए हम बोलेंगे वर्ब है। क्यों? इसने हमें बोला कि कोई शख्स, सब्जेक्ट तो है तो कोई शख्स है, ये तो पर्सन है ना कोई। सपोज हम साहिल को ले लेते हैं, तो यहां पे हमारा साहिल है, तो किसने बोला साहिल क्या कर रहा है? तो प्लेइंग ने बोला हाँ वो खेल रहा है। तो इस प्लेइंग से हमें ये जवाब मिला कि ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो इसीलिए उस वर्ड को हम वर्ब बोलेंगे जो हमें बोलेगा कि कोई शख्स या कोई चीज क्या कर रहा है। दूसरी बात जो ये वर्ब बताएगा वो क्या है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि किसी शख्स या किसी चीज को क्या किया जा रहा है। एक तो होता है कि क्या कर रहा है कोई शख्स या कोई चीज, दूसरा होता है कि उसको क्या किया जा रहा है। जैसे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल मैंने दी है यहां पे, सीता इज स्कॉल्डेड, तो सीता को क्या किया जा रहा है इस समय? उसको क्या किया जा रहा है? उसको स्कॉल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको डांट अभी पड़ रही है। तो ये किसने बोला? तो सीता जो हमारा है सब्जेक्ट है। तो यहां पे इस वक्त सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, यहां पे सब्जेक्ट जो है सीता हमारा, ये एक्ट अपॉन हो रहा है। तो सीता इज स्कॉल्डेड, तो वो क्या की जा रही है? उसको डांट पड़ रही है, उसको डांट दी जा रही है, ठीक है। तो यहां पे किसने बोला? तो ये स्कॉल्डेड है हमारा, इसने बोला हाँ उसको क्या पड़ रही है? डांट पड़ रही है। तो सब्जेक्ट के बारे में बोला कि क्या किसी चीज को या किसी शख्स को किया जा रहा है, तो उस वर्ड को भी हम वर्ब बोलेंगे। इसी तरह जो तीसरी चीज है इसके बारे में, ये हमें बता देता है ये वर्ड कि कोई चीज क्या है। जैसे यहां पे अगर मैं लिख लूं, जैसे अगर यहां पे है द कैट इज डेड, तो ये हमें बता रहा है कि कोई चीज जो है उसके साथ क्या, वो किस हालत में है, जैसे उसकी स्टेट ऑफ बीइंग हमें ये दिखा रहा है। तो क्या बोलेंगे? द कैट इज डेड। तो यहां पे ये वर्ब जो हमें बता रहा है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो क्या है? डेड है। तो ठीक है, तो ये तो हुआ वर्ब हमें जो चीजें बताता है। तो तीन चीजें यहां पे, एक्चुअली चार चीजें बताता है। पोसेशन भी ये हमें दिखाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं शी हैज अ पेन, यहां पे जो ये हैज है तो ये हमें पोसेशन दिखा रहा है, तो पोसेशन दिखाने का भी काम ये वर्ब कर सकता है। तो चार चीजें करता है। कौन कौन सी? एक तो हमें बता लेता है कि कोई शख्स या कोई चीज क्या कर रहा है। दूसरी चीज जो बताता है कि किसी चीज या किसी शख्स को क्या किया जा रहा है। और तीसरी चीज जो हमें बताता है वो बताता है व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कोई शख्स या कोई चीज इस वक्त जो है वो किस हालत में है, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है हमें। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा। और चौथी चीज जो दिखाता है वो हमें पोसेशन भी दिखाता है। तो ये वर्ब की डेफिनेशन होगी, बेसिक सी डेफिनेशन। अब जो ये वर्ब है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जो लेक्सिकल, जिसको हम बोलते हैं। तो लेक्सिकल का मतलब है लेक्सिकॉन से निकला है। तो लेक्सिकल हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी अपनी मीनिंग होती है, जिस वर्ब की खुद की मीनिंग होगी, तो गॉट इट इज ओन मीनिंग, तो विच हैज गॉट इट इज ओन मीनिंग, उसको हम बोलेंगे ये है लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं यहां पे लिख लूं प्ले, तो प्ले का मतलब क्या हुआ? हाँ खेलना। तो ये खेलना जो है यहां पे वर्ड, ये वर्ब है, तो इसको कहीं पे जाके ये अपनी जो मीनिंग है वो खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो इसकी खुद की ये मीनिंग है, प्ले का मतलब है खेलना। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा ईट, ईट का मतलब है खाना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, इसी तरह अगर मैं कहूंगा टॉक, तो इसका मतलब है बात करना। तो ये सारे जो है इनकी मीनिंग्स है। तो ये हम बोलेंगे कि ये मेन वर्ब्स है। तो मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब किसको बोलते हैं? जिसकी खुद की मीनिंग होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? ये दूसरी टाइप है वर्ब की जो इस मेन वर्ब को मदद करेगी, जो मेन वर्ब को मदद करेगी क्या करने में? डिफरेंट मीनिंग्स बनाने में। तो ये मेन वर्ब को मदद करती है डिफरेंट मीनिंग्स बनाने में, डिफरेंट टेंसेस में। तो डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट मीनिंग्स कौन हमें देता है? वो ऑक्सिलरी देता है। तो ये मदद करता है मेन वर्ब की। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट टेंसेस। तो मुख्तलिफ टेंसों में जो अलग से मीनिंग निकल के आती है वो किससे निकल के आती है? वो मेन वर्ब से नहीं निकल के आती है, वो ऑक्सिलरी से निकल के आती है। और टेंस भी जो होता है ना, जो हमारा जो टेंस चेंज होता है वो भी किससे होता है? वो टेंस भी चेंज होता है किससे? ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। तो वो ऑक्सिलरी से डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सिलरी इसके साथ इस्तेमाल हुई है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां पे आपको दे देता हूं। अगर मैं ऐसे लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख लूं आई एम प्लेइंग, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, विदाउट ऑब्जेक्ट लिखा आई एम प्लेइंग, फिर लिखूंगा आई वॉज प्लेइंग। तो मैं क्या, इन दोनों की मीनिंग क्या निकल के आएगी? इसका मतलब मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब मैं खेल रहा था।
तो ये मैं खेल रहा हूं और यहां पे मैं खेल रहा था, तो ये हूं और था में ये अंतर कहां से निकल के आया? ये आई और आई तो सेम है, ये प्लेइंग और प्लेइंग तो सेम है, तो ये डिफरेंस कहां से आया? ये डिफरेंस इस एम और वाज से आया, और यही तो है ना हेल्पिंग वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तो ये है। तो प्लेइंग तो यहां पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स फिर कौन से वर्ब्स होते हैं? जो डिफरेंट मीनिंग्स बनाते हैं डिफरेंट टेंसेस में और मदद करते हैं किसकी? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की मदद की यहां पे कि डिफरेंट मीनिंग आ जाए, यहां पे हूं आ गया, यहां पे था आ गया। और अगर टेंस की बात करें तो ये वाला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये वाला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑक्सिलरी का काम ही होता है यही कि वो क्या करता है वो, लेकिन ये चीज यहां पे याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी हमेशा ऑक्सिलरी नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सिलरी हमेशा ऑक्सिलरी होगी, कभी कभार ये भी हो सकता है कि वो मेन वर्ब भी हो। तो जैसे अगर मैं आपको लिख लूं शी हैड हर मील्स, तो ऐसे अगर मैं लिख लूं शी हैड हर मील्स, तो ये सेंटेंस वेल फॉर्म्ड है कि इल फॉर्म्ड है? तो भाई वेल फॉर्म्ड है। क्यों वेल फॉर्म्ड है? तो आपने जो डेफिनेशन ऑक्सिलरी की शायद दिखाई होगी, निकाली होगी आज तक, वो कि ये एज अ मेन वर्ब होगा इस्तेमाल। तो यहां पे तो दो हैड आ गए, शायद कोई ये भी सोच रहा होगा, लेकिन ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा मेन वर्ब है ये वाला हैड, और ये वाला हैड जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि ऑक्सिलरी हमेशा ऑक्सिलरी फंक्शन करेगा, वो कभी कभार एज अ मेन वर्ब भी फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो वर्ब है हमारा, उसकी दो टाइप्स है हमारे पास, एक तो है लेक्सिकल और मेन वर्ब जिसकी खुद की मीनिंग होती है, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब जिसकी क्या होती है, जो मेन वर्ब को मदद करता है अलग मीनिंग्स बनाने के लिए अलग टेंसेस में। तो ये तो था वर्ब की टाइप्स, एक तो है मेन वर्ब हमारे पास और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो ये ऑक्सिलरी है, क्योंकि सारा का सारा जो टेंस है इसका डिपेंड तो इसी पे रहता है, तो इसी से तो बहुत सारे जो टेंसेस है वो बन पाते हैं। जो हमारी ऑक्सिलरी यहां से निकल के आई, आप देखें तो यहां से हम वर्ब पे आ गए थे लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। तो ये ऑक्सिलरी क्या है, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने यहां से यहां ले आया, ऑक्सिलरी को यहां से यहां लेकर आया। ठीक है, तो यहां हम ऑक्सिलरी को अब देख लेते हैं, इसका थोड़ा हम जान लेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो ऑक्सिलरी तो हमें अब मालूम पड़ा कि मेन वर्ब को मदद करती है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सिलरी है ये क्या करती है, ये ऑक्सिलरी मदद करती है मेन वर्ब को, वो तो ठीक है, लेकिन इस ऑक्सिलरी की खुद की कुछ टाइप्स है। जैसे अगर हम देखें तो इसके दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी और बेस ऑक्सिलरी जिसको हम कहते हैं, और उसमें तीन होते हैं, एक होता है बी, दूसरा होता है डू, और तीसरा होता है हैव। तो ये बेस ऑक्सिलरीज है, इसी पे जो सारा का सारा जो हमारा ये लैंग्वेज जो है वो इसी से निकल आता है। ये टेंस के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है तो वो इन्हीं चीजों से निकल के आता है। तो ऑक्सिलरीज हमारे पास दो किस्म के हैं, एक तो है प्राइमरी और बेस, उसमें तीन होती हैं, कौन कौन, बी, डू और हैव। दूसरा जो टाइप होता है ऑक्सिलरीज का, वो उसको हम बोल लेते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज, या उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, या उनको हम सिंपली मॉडल्स भी बोलते हैं। तो वो तो आपका एक सेपरेट टॉपिक है, तो इस हिसाब से भी ये यहां पे जरूरी बनता था कि ये ऑक्सिलरीज आते कहां से है। तो अब उसके लिए हमें फिर आसानी हो जाएगी, अब हमें फिर ये दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि जब हम मॉडल्स की बात करेंगे तो फिर हमें मालूम ऑलरेडी ये होगा कि ये कहां से आते हैं। तो ऑक्सिलरी की बेसिकली वो टाइप एक है, और इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोल लेते हैं। क्यों, आप देख रहे होंगे जैसे अगर हम कोई मॉडल ले लें तो उसमें जहां पे एक मॉडल आता है वहां पे बहुत सारे आ जाते हैं। तो इनमें ये डिफेक्ट रहता है, इनमें डिफेक्ट रहता है कि जहां पे एक मॉडल आता है वहां पे और भी आ जाते हैं। तो ये चीज यहां पे इनको क्या बोलते हैं, इनका एक डिफेक्ट है, इसीलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। तो हम पहले आ जाएंगे यहां पे बेस ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और बेस ऑक्सिलरीज है वो कौन कौन सी होती है? अभी हमने बोला कि वो बी है, डू है और हैव है। अब इस बी, डू और हैव के बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो बाकी फॉर्म्स जो निकल के आती है, जिनसे ये ऑक्सिलरी असल में निकल के आती है, जो टेंसेस में इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 3 बेसिक और 2 एडिशनल होती हैं। तो यहां पे उन्हीं फॉर्म्स में से मैंने एक को निकाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहां पे, दूसरी है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी है प्रेजेंट, और चौथी मैंने दी है पास्ट। तो फिर क्या बचती है हमारे पास? तो फिर तो खाली एस और एस फॉर्म हमारे पास बचती है, तो वो मैंने यहां पे नहीं दी है क्योंकि वो यहां पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम आते हैं यहां पे इस बी पे, तो यहां पे थोड़ा कंजुगेशन भी यहां से ही अब होगा आपके लिए, कंजुगेशन भी आपको करना आएगा यहां पे ही। कैसे आएगा? तो आप देखें जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो हमने जाना अभी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनती है? हमने अभी पढ़ा था कि ये बनती है कैसे, वर्ब प्लस आईएनजी से। कौन सी वाली? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली हमारी फॉर्म है तो वो कहां से आती है, वो वर्ब प्लस आईएनजी करके निकल के आती है। जैसे हमारे पास अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी बी है तो यहां से बी प्लस आईएनजी हम करेंगे तो बीइंग निकल के आएगा, ठीक है, तो एक ऑक्सिलरी हो गया हमारा। दूसरा डू प्लस आईएनजी तो डूइंग आ गया, हैव का प्लस आईएनजी तो हैविंग निकल के आ गया। इसी तरह अगर यहां पे देखें तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, या तो हम en ऐड कर लेते हैं वर्ब को, या तो एनी यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, en ऐड करते हैं, एनी ऐड करते हैं, टी ऐड करते हैं या ed ऐड करते हैं, तो उससे हमारा पास्ट पार्टिसिपल निकल के आता है। जैसे यहां पे हमने किया है, हमने क्या किया है, बी प्लस ई एन, तो बी प्लस ई एन निकाल के आया हमारा बीन, तो वो अलग बात है। ये ऐसे यहाँ पे en ही क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो तो स्ट्रांग और वीक वर्ब्स की बात होगी, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो बहुत ही लंबा फिर यहाँ पे खींचता चला जाएगा, ये बहुत ही लंबा टॉपिक होगा फिर, तो यहाँ पे हम बात टू द पॉइंट करेंगे। तो बीन यहां पे कैसे निकल के आया, बी प्लस en, तो बीन हमारा निकल के आया। इसी तरह डन, तो डी ओ, ये तो डू असल में है, प्लस किया हमने इसमें से, ये देखें आप यहां पे एनी किया तो निकल के आया डन, तो यहां से डन निकल आया, ठीक है। तो अब इसी के बाद हैव का तो पास्ट यहां पे आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल यहां पे निकल के आता है हैड हमारा। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो हमारा होता है वो हमारा होता है, यहां पे प्रेजेंट कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है हमारा इज, एम और आ। इसी तरह हमारा प्रेजेंट जो बी का प्रेजेंट होता है इज, एम और, डू का प्रेजेंट होता है डज, इसी तरह हैव का प्रेजेंट होता है हैव और हैव। तो ये चीजें हमें क्यों जाननी है, देखिए सर अगर आप देखें यहां पे, अगर हम ये चीज मान के चलें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दूसरा मैंने लिखा था आई वॉज प्लेइंग, तो यहां तो वर्ब तो सेम है, ये टेंस कैसे चेंज हुआ, आप देखें ये टेंस, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों बोलेंगे, ये चीज जानिए, टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां पे क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वाली ऑक्सिलरी आ गई, एम है यहां पे, तो इस एम से प्रेजेंट बना, तो ये आईएनजी जो है हमारा, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो आईएनजी आ गया, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास बन के आया। इसी तरह तो ये इसीलिए आपको जानना है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, यहां पे इसका फिर हमें यूजेज कैसे आ जाएगा वहां पे, तो वहां तो ऐसे भी आपको जानना पड़ेगा कि इसके साथ ऑक्सिलरी भी क्यों आती है, तो समटाइम्स क्योंकि ये कनकॉर्ड में भी पूछा जाता है, कनकॉर्ड जो हमारा एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब होता है, तो वो अलग से एक टॉपिक है, तो वो टेंस के हिसाब से वो भी पूछा जाता है, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, वो इन्हीं चीजों पे मबनी होता है जो हम यहां पे ये चीजें पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी, क्योंकि वो कनकॉर्ड जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी के दरमियान, जैसे कि आपको ऐसे दिया जाता है 2 and 2 डैश 4, तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं 2 and 2, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं सारे, हाँ यहाँ पे मेक्स आएगा, मेक आएगा, तो क्या आएगा, तो ये यहाँ पे मेक ही आएगा, लेकिन ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट जो है इसका, तो वो सब्जेक्ट विद वर्ब कौन सा एग्रीमेंट रहता है उसी को फिर हम कनकॉर्ड बोलते हैं, ये अलग से टॉपिक है, इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी जो कनकॉर्ड है वो इन्हीं जो ऑक्सिलरीज के बारे में ही होता है, तो उस हिसाब से भी इन ऑक्सिलरीज को जानना हमारे पास बहुत ही जरूरी बनता है। तो यहां पे जो है हमारा प्रेजेंट इसमें आया निकल के इज, एम और आर, इसी तरह पास्ट जो हमारा इस इज, एम, आर का है वो है वॉज और वेयर, और इसी तरह डू का प्रेजेंट तो था डज, पास्ट जो इसका है वो है डिड, इसी तरह हैव का प्रेजेंट जो है हैव और हैज ही है, और पास्ट है इसका हैड। अब देखें कितनी आसानी के साथ हम ये सारा कुछ कर लेंगे। अब कैसे, अगर फिर से मैं वो एग्जांपल लूंगा, आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो फिर लिखूंगा आई वॉज प्लेइंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इससे प्रेजेंट बना क्योंकि ये प्रेजेंट में है, यहां पे ये ऑक्सिलरी, इससे कंटिन्यूअस, ये वाज आप देख लीजिए कहां पे है, पास्ट में है, तो पास्ट इससे बना, कंटिन्यूअस आईएनजी से बना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है इन टेंस को बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्सिलरी से बनती है, तो ऑक्सिलरीज जब आप जहन में उतारेंगे, जब आप ये समझ पाएंगे कि ऑक्सिलरी कौन सी कहां पे इस्तेमाल होती है, तो फिर तो आसान हो जाएगा, टेंस का जो वर्किंग रूल वो पढ़ने में तो आसानी हो जाएगी, फिर तो आपको ऐसे मतलब ऐसे भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज अगर आप पहले ही बना के रखेंगे तो हो गया आपका काम। तो इसी तरह मैंने यहां पे और एक चीज दी है कि ये जो टेंस मेकिंग है ये मैंने लिखा है ऑलवेज ऑक्सिलरी से होता है, हाँ बिल्कुल, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब से ही बनता है, ये टेंस जो हमारा बनता है, तो ये एग्जांपल मैंने यहां पे आपको दे दी है। तो ये टेंस जो है हमारा
इसकी अगर देखें हम, इसके बहुत सारे हमारे पास टाइप्स रहते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर। अगर सही मानों में देखें तो लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से ये फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में तो हम इसको पढ़ते आए हैं, तो ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको हमें जानना है, तो हम, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो हम भी जानेंगे। असल में अगर लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो ये तो कोई टेंस नहीं होता है, तो वहां पे तो टेंस खाली ये दो होते हैं, और इसमें से भी कुछ ही टेंस होते हैं, बाकी सारे जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं तो असल तो वो बात है, लेकिन क्यों क्या करें, ट्रेडिशनली हमने पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो हम भी अब वैसे ही जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वैसे ही हम अब भी यहाँ पे कोशिश करेंगे वैसे ही देखने की। तो जो हमारा टेंस है वो है 3 तरह का निकल के आता है। एक तो है प्रेजेंट, तो कोई भी चीज जो आपको प्रेजेंट के बारे में बोली जाएगी, कोई भी वर्ब जो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा होगा तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, या ऑक्सिलरी जो भी हो। तो इसी तरह कोई भी चीज पास्ट के बारे में बात करेगी, जैसे कोई बोलेगा आई राइट अ लेटर, तो प्रेजेंट में है, हाँ मैं लिखता हूं, प्रेजेंट में लिखता हूं। जैसे कोई बोलेगा आई रोट अ लेटर यस्टरडे, तो कोई काम किसी ने, आई राइट अ लेटर टुडे, अगर मैं बोल लूं तो ये टुडे आज का काम है, प्रेजेंट का काम है। तो इसी तरह आई रोट अ लेटर यस्टरडे, कोई भी काम जो किसी ने कल किया होगा तो वहां पे जो है ये पास्ट हमें दिखाता है, तो पास्ट टेंस आ गया। इसी तरह आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, तो कल कोई भी चीज जो होने वाली है, जो फ्यूचर में होने वाली है, तो वो तो हमें दिखाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो 3 है बेसिकली, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। फिर इस प्रेजेंट के 4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल भी, तो सिंपल वाला भी है। इसी तरह पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो 4 इसके और 4 इसके हो गए 12। तो इन 12 में से आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा, लेकिन कैसे पूछा जाएगा, वहां पे इनका एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं, वहां पे वैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको इसका वर्किंग रूल पहले जानना होगा, उसके बाद आपको इसके यूजेस जरूरी अपने जहन में रखने होंगे, तब जाके आप एग्जाम्स में इसको सही तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे जो सबसे पहले टेंसेस आते हैं, इसका सिंपल, इसका सिंपल, इसका सिंपल, तो हमारे पास पहले 3 सिंपल टेंसेस निकल के आते हैं। मैं पहले यहां पे बोल लेता हूं कि मैं तो इन डिटेल टेंस को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको खाली हाइलाइट्स यहां पे दिखा रहा हूं टेंस के बारे में कि ये कहां से निकल के आती है, क्योंकि आपने बहुत साल इसमें दिए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा ये टेंसेस के बारे में, बहुत ये जो सिलसिला चलता आया है, बहुत पुराना सिलसिला है, तो आपने देखा होगा, ये सारी चीजें देखी होंगी। मैं आपको खाली रिविजन करा रहा हूं कि कैसे आपको आसानी होगी ये फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखने में, तो वो चीज मैं यहां पे कर लेता हूं, वरना डिटेल्ड में टेंस अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, जो हमारा प्रेजेंट है इसकी एक सिंपल टेंस है, तो पास्ट का भी एक सिंपल टेंस है और फ्यूचर का भी एक सिंपल टेंस है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम आ जाते हैं 3 सिंपल टेंसेस पे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहां पे, इनको सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं, या इंडेफिनिट भी बोल लेते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम बोल लेते हैं। तो यहां पे क्या चीज निकल के आती है, क्यों हम इसको प्रेजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो कोई काम ऐसा दिखाती है जो प्रेजेंट में होती है, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट यहां पे बोला जाता है, इसका जो हो गया और फ्यूचर का जो होने वाला है, तो इस हिसाब से इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोला जाता है। तो अब हम 3 सिंपल टेंसेस के बारे में पहले यहां पे बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे लिख लूं, अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिख लूं आई राइट, तो ये कहना गलत नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास ये आई जो है सब्जेक्ट है हमारा, ये राइट जो है वर्ब है हमारा, लेकिन कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट फॉर्म है हमारी, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म हमारा क्या निकल आता है, तो प्रेजेंट टेंस निकल के आता है। आप दूसरी चीज यहां पे देख ले, तो यहां पे इस आई और राइट में आपको कोई चीज दिखी, कोई चीज इनमें से दिखी, कोई चीज इनमें से दिखी, ये ऑक्सिलरीज जो हमारे पास है, बीइंग, डूइंग, हैविंग, बीन, डन, हैड, इज, एम, वाज, वेयर, डू, ये डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे भी इनमें से कुछ भी नहीं है, यहां पे भी इनमें से कुछ भी नहीं है, यहां पे भी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो एक चीज हमें कॉमन निकल के आ गई तीनों सिंपल टेंसेस में, क्या, एक प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, कि क्या बात है यहां पे कॉमन, कि इन तीनों
में चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, नो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तो हो गई पहली बात। तो हमने पहली बात जो तीनों टेंसेस के बारे में जान ली वो क्या है, नो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तो इनमें कोई भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होगी। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये शेल फिर क्या कर रहा है यहां पे। तो ये शेल जो है ये ऑक्सिलरी, ये यहां पे एज अ मॉडल इस्तेमाल होता है क्योंकि ये फ्यूचरिटी हमें दिखा लेता है। तो एज अ मॉडल इस्तेमाल हुआ है, तो ऑक्सिलरीज में से कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये सबसे पहला आपको ये जो जानना है कि कोई भी सिंपल टेंस चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होगी। तो दूसरी चीज यहां पे जिसका हम यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे राइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तीसरी एग्जांपल यहां पे देखेंगे फ्यूचर सिंपल की, यहां पे भी राइट फॉर्म। तो ये जो राइट है कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों सिंपल टेंसेस है उनमें तो दो, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक तो फ्यूचर सिंपल, इन दोनों में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है फिर, इसमें तो फिर ऑब्वियसली प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन अगर पास्ट की बात कर लें तो ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हमारा है पास्ट सिंपल टेंस, तो ये हमारा है फ्यूचर सिंपल टेंस। ऐसे आई राइट प्रेजेंट सिंपल, आई रोट पास्ट सिंपल, आई शैल राइट फ्यूचर सिंपल। तो यहां पे क्या बात निकल के आती है कि ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल है इसमें एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, तो आसानी होगी, याद रखना ऐसे। तो यहां पे जो पास्ट सिंपल है खाली इसमें डिफर होता है, इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, रोट इस्तेमाल होती है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि यहां पे ये चीज हो रही है। तो गाइस अज़ान हो रही है, हम छोटा सा पॉज लेने जा रहे हैं, तो हमें छोटा सा पॉज लेना पड़ा यहाँ पे, सॉरी गाइस। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे जो हमारे सिंपल टेंसेस है, चाहे प्रेजेंट सिंपल है, चाहे पास्ट सिंपल है, चाहे फ्यूचर सिंपल है, तो तीनों में क्या होता है, तीनों में कोई भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होती है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे जानी वो ये है कि इन दोनों में जो प्रेजेंट सिंपल और जो हमारा फ्यूचर सिंपल है, इन दोनों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वो होती है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल। जैसे कि हमारे पास राइट है, जैसे कि हमारे पास प्ले है, जैसे कि हमारे पास वॉक है, जैसे कि हमारे पास टॉक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होगी। तो पास्ट में यहां पे है खाली, तो यहां पे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो अब आगे हम इसमें देखेंगे, तो जो हमारे उसके बाद तीन परफेक्ट टेंसेस निकल के आते हैं, यानी प्रेजेंट, एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है पास्ट परफेक्ट और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। तो वो हम कैसे हम बना पाएंगे, तो ये कैसे परफेक्ट बनते हैं ये टेंसेस। तो ये कैसे बनते हैं परफेक्ट टेंसेस, ये हम बना लेते हैं ऑक्सिलरी जो है हमारी हैव, हैज और हैड ऐड करके हम इनको बना लेते हैं। इनको परफेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि परफेक्ट बनाने के लिए दो चीजें होती है। एक तो होता है या हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी किसी टेंस को क्या करती है, ये भी किसी टेंस को परफेक्ट बना लेती है। कौन चीज, क्योंकि हमारा जो परफेक्ट बनाने का सिलसिला है ये हम दो चीजों से बना लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल उसको बोल लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है दो तरह से बनाया जाता है, एक तो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है हम क्या करते हैं हैविंग या हैविंग बीन का इस्तेमाल करके क्या बना लेते हैं, परफेक्ट बना लेते हैं। तो यहां पे जो इस्तेमाल होगा, यहां पे हैविंग और हैविंग बीन परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, हैव और हैज यहां पे ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगी या हैड इस्तेमाल होगी, लेकिन परफेक्ट कैसे बनता है, यहां पे पास्ट पार्टिसिपल से बनता है। तो परफेक्ट बनाने का सिलसिला क्या होता है, क्योंकि हमें परफेक्ट टाइमिंग देता है बाद में, इसीलिए तो परफेक्ट इसको बोल लेते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो पार्टिसिपल है, असल में बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। पार्टिसिपल जो हमारे हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा, क्योंकि पार्टिसिपल तो पहले ही आपको मालूम है जो पार्टली वर्ब होगा, पार्टली एडजेक्टिव, उस वर्ड को बोल लेते हैं। तो तीन तरह के पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो ये परफेक्ट कैसे बनाया जाता है, दो तरह से बनाया जाता है, दो तरह से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से बनाया जाता है, जैसे हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन है, या तो इससे बनाया जाता है, या फॉर एग्जांपल टॉक्ड, TLKD, ईडू, तो ED2 इसको बोल लेते हैं। उस समय ED2 होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारा ED1 पास्ट उसका दे देता है, जैसे प्ले का पास्ट भी है प्लेड और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है प्लेड, इसीलिए यहां पे ED1, यहां पे ED2। तो बात जो हम कर रहे हैं वो हम इस चीज की कर रहे हैं कि जो ये
परफेक्ट पार्टिसिपल है हमारा, ये दो तरह से बनता है। एक तो पास्ट पार्टिसिपल से, तो या परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे भी बनता है, हैविंग और हैविंग बीन से। तो हैविंग और हैविंग बीन की बात हम फिर बाद में करेंगे, लेकिन ये परफेक्ट जो बनाने का सिलसिला यहां पे आ जाता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब से बनेगा। और ऑक्सिलरी जो इस्तेमाल होगी वो हैव होगी, हैज होगी और हैड होगी। तो देख लेते हैं अभी हमने जो दिया है यहां पे परफेक्ट टेंसेस दिए हैं। हमारे जो परफेक्ट टेंसेस यहां पे है वो हैव, हैज और हैड इस ऑक्सिलरी से बनता है। एक तो है हमने लिखा है आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, तो यहां पे हमारा है आई हैव रिटन। दूसरा, अगर आप अब देखेंगे ये हैव कहां पे आता है ऑक्सिलरी में, प्रेजेंट में आ जाता है। हाँ गाइस, ऑक्सिलरी प्रेजेंट में ही आ जाता है, ये हैव वाला प्रेजेंट में ही है। यहां पे देख लें तो हैव यहां पे प्रेजेंट में ही है ना। तो इसी तरह ये प्रेजेंट बना इस ऑक्सिलरी से, तो यहां पे देख लेते हैं ये प्रेजेंट बना इस ऑक्सिलरी हैव से, तो क्योंकि ये ऑक्सिलरी प्रेजेंट में आता है इससे प्रेजेंट बना। और ये जो रिटन है यहां पे ये हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, तो हाँ होती है। तो परफेक्ट यहां पे किससे बना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन से, इससे प्रेजेंट, तो कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा पहला है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहां पे हैड देखेंगे, आई हैड रिटन, हैड कहां पे आता है ऑक्सिलरीज में, हाँ जी हाँ, पास्ट में ही आता है, आप सही सोच रहे हैं। तो पास्ट में आता है आई हैड रिटन, तो ये रिटन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है यहां पे भी। तो हैड से क्या बना, पास्ट बना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहां पे भी है, इससे परफेक्ट बना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा यहां पे निकल के आया। इसी तरह शेल, जब भी फ्यूचर की बात होगी तो शेल और विल तो वहां पे हमेशा रहेगा ही रहेगा, दोनों में से एक। तो यहां पे इससे तो फ्यूचर निकल के आया। अब ये जो रिटन फॉर्म है कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, तो इससे तो परफेक्ट बना, तो इससे फ्यूचर, इससे परफेक्ट, तो कौन सा टेंस निकल के आया, फ्यूचर परफेक्ट। तो तीन परफेक्ट टेंसेस हम कैसे बना लेते हैं, तीन सिंपल टेंसेस से बना लेते हैं। कैसे, ऑक्सिलरी हैव, हैज या हैड ऐड करके। तो कोई ये भी सोच रहा होगा ये तो हैज इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फिर इसको कैसे बना पाएंगे। जब तो भाई जब क्या होगा, ये जो हमारा हैज तब इस्तेमाल होगा जब यहां पे सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ही हैज तो आएगा उस समय, ही हैज रिटन, तो ये चेंज होती है, तो यहां पे हैज आ जाता है। तो ये चीज याद रखिए कि जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ये जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो तीन तरह के होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में भी फिर सिंगुलर और प्लूरल, यहां पे भी सिंगुलर प्लूरल, यहां पे भी सिंगुलर प्लूरल। तो इसके बारे में भी हम फिर बात करेंगे कभी कि ये सब्जेक्ट्स कहां से आते हैं, तो ये कैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहां पे खाली इतना आप याद रखें कि ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इसीलिए हैज आएगा, जैसे ही हैज रिटन। तो यहां पे क्या बात निकल के आई, अब अगर हम इस चीज को अब देखें सही तरीके से, तो यहां पे हमें कुछ चीजें निकल के आएंगी। क्या, एक तो है ये कि जो हमारा परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है, हैव, हैज या हैड ऐड करके, इस ये वाली ऑक्सिलरीज ऐड करके। और दूसरी बात, आप यहां पे देखिए कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहां पे तीनों का सेम है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तीनों परफेक्ट टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। वो कौन सी है, तो वो है पास्ट पार्टिसिपल। तो कोई तो इसको कभी कभार हम जब छोटे थे तो बोल लेते थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहां पे उस हिसाब से ये थर्ड फॉर्म, तो असल में तो थर्ड फॉर्म कुछ होता ही नहीं है। असल में तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट होता है, ठीक है, या इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एस और यस फॉर्म होता है। तो तीनों जो हमारे परफेक्ट टेंस है वहां पे क्या बात होगी, वहां पे एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, वहां पे जाके इस्तेमाल होगी। जहां जैसे आप देख रहे हैं यहां पे भी रिटन, यहां पे भी रिटन, यहां पे भी रिटन। तो फिर अंतर कहां पे है, अंतर खाली यहां पे है, जो यहां पे ऑक्सिलरी है तो यहां पे अंतर है, इससे ये टेंस चेंज हो जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो परफेक्ट टेंसेस तीन है वो हम कैसे बना लेते हैं, हैव, हैड और हैज ऑक्सिलरी ऐड करके, और तीनों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। तो कितने आ गए, सिंपल के 3 आ गए और परफेक्ट के 3 आ गए। सिंपल के जो 3 थे वो थे प्रेजेंट परफेक्ट,
सिंपल के जो 3 थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, और परफेक्ट जो 3 है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके बाद जो हम आते हैं वो हम आते हैं 6 जो हमारे बचते हैं। तो ये तो 6 हो गए, अब कितने बचते हैं? 6। तो जो 6 कंटिन्यूअस टेंसेस एज द नेम इंडिकेट्स, तो यहां पे हमारा जो है कंटिन्यूअस। जब भी बात होगी कंटिन्यूअस की, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी बना लेते हैं, वही तो होता है ना आईएनजी फॉर्म। जैसे कि राइट प्लस आईएनजी होगा हमारा राइटिंग, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म होगी। जब भी आप कोई कंटिन्यूअस नाम सुनेंगे, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, क्योंकि 6 तो हमने पढ़े। अब बाकी जो 6 बचते हैं वो सारे के सारे क्या है? कंटिन्यूअस टेंसेस है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब यहां पे ये निकल के आता है कि जो सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे 6 के 6 हैं, तो 6 के 6 में एक ही इस्तेमाल होगी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या है? आईएनजी फॉर्म होगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोल लेते हैं। तो डिफरेंस कहां से निकल के आएगा? तो डिफरेंस तो खाली ऑक्सिलरी से निकल के आएगा। कहां से आएगा? जैसे अगर हम बात करें यहां पे आई एम राइटिंग, तो आई एम राइटिंग इससे बना कंटिन्यूअस, तो एज द नेम इंडिकेट इससे भी कंटिन्यूअस, यहां पे भी ये वाला भी कंटिन्यूअस, ये वाला भी कंटिन्यूअस, ये वाला भी कंटिन्यूअस, यहां भी ये वाला भी कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे भी राइटिंग, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी 6 ये हमारे जो 6 के 6 एग्जांपल्स है, 6 के 6 में राइटिंग का लफ्ज है हमारे पास, वर्ब है राइटिंग, तो आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल लेते हैं। अब ये एम जो है हमारा, आप देख ले ऑक्सिलरीज में कहां पे आता है? प्रेजेंट में आता है। तो इससे प्रेजेंट बना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे कंटिन्यूअस बना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास आ गया। इसी तरह वॉज जो है हमारा, ये हमारा ऑक्सिलरीज में पास्ट आता है, तो इससे पास्ट बना, इस आईएनजी से कंटिन्यूअस बना तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना हमारे पास। इसी तरह शेल से फ्यूचर बना, तो यहां पे राइटिंग जो कंटिन्यूअस हमारे पास दिखाता है, तो शेल बी राइटिंग, इस शेल से फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस निकल के आया। अब यहां पे प्रेजेंट भी होना चाहिए, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, तो कंटिन्यूअस तो बन के आया इस आईएनजी से, तो कंटिन्यूअस तो बन के आया इस आईएनजी से, ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो हो गया भाई। अब कंटिन्यूअस तो हो गया, अब परफेक्ट और प्रेजेंट कहां से बना ले? हाँ ठीक है, यहां पे प्रेजेंट से ऑक्सिलरी ले आते हैं, हैव, तो प्रेजेंट वाली ऑक्सिलरी हैव है, इससे प्रेजेंट बना। लेकिन अभी भी तो एक चीज इसमें बाकी है, वो कौन सी है? परफेक्ट वाली। तो मैंने बात बोली थी ना, परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए वो कैसे बना लेते हैं? एक तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करके, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समय तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का वो तो हो गया, क्योंकि यहां पे तो आईएनजी आ गई। अब क्या करें? तो दूसरी बात जो बोली थी वो तो बोली थी ना हैविंग बीन ऐड करके, तो ये बीन तो वही से लाया है ना, तो इस बीन वाले से क्या होगा? तो ये बीन यहां से ले आते हैं, इससे तो परफेक्ट बनेगा ही। तो बीन ने क्या दिया? परफेक्टनेस दे दी। तो इस ऑक्सिलरी से प्रेजेंट, इस बीन से परफेक्ट, और इस आईएनजी से कंटिन्यूअस, तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हैड ऑक्सिलरी निकल के आया, पास्ट में आता है, इससे पास्ट बीन से परफेक्ट, राइटिंग से कंटिन्यूअस, तो क्या आया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह शेल से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट और आईएनजी से कंटिन्यूअस, तो क्या निकल के आया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो गए 6 के 6। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पे हमने क्या जाना कि यहां पे 6 के 6 जो टेंसेस है, सारों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। वो क्या है? वो है आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, या कंटिन्यूअस फॉर्म भी जिसको बोल लेते हैं, तो ज्यूरेंट भी बोलते हैं, तब ये वर्बल नाउन होगा। और इसमें जो ऑक्सिलरीज है उनका आप इधर इधर कर लीजिएगा और परफेक्ट बीन से बना लीजिएगा, तो आपका निकल के आएंगे सारे के सारे 6 कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये था इन टेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं जानना, हमने ज्यादा नहीं जाना, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो इसके बारे में हमें जाननी थी, तो गाइज वो जानने की कोशिश हमने की इस वीडियो में। तो क्या क्या हमने जाना? तो हमने यहां पे टेंस की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जाना, तो यहां पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात हुई, यहां पे वर्ब की 2 टाइप्स की बात हुई। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में 5 है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म और एस और यस फॉर्म। इसी तरह वर्ब की 2 टाइप्स है, लेक्सिकल मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दूसरी। तो वर्ब की डेफिनेशन भी आपने जान ली। इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब की फिर 2 टाइप्स होती है, प्राइमरी और बेस ऑक्सिलरी।
और दूसरा जो है सेकेंडरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज उनको बोलते हैं, या सिंपली मॉडल्स भी बोलते हैं, या इसको टाइमलेस टेंस भी बोल लेते हैं क्योंकि इसमें समय नहीं आता, तो डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोल लेते हैं। तो इसीलिए पे तो मैंने बोला था वो वहां पे मॉडल है तो ऑक्सिलरी नहीं है। तो ऑक्सिलरी तो आपको टेंस ये टाइम देगी, ऑक्सिलरी आपको टाइम देगी, लेकिन मॉडल टाइम नहीं देता, इसलिए इसको बोल लेते हैं टाइमलेस टेंस। इसीलिए बोला था कि शेल जो वहां पे फ्यूचर में है वो एज ए मॉडल है, एज एन ऑक्सिलरी नहीं है, क्योंकि शेल जो वो आपको टाइम नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज में आता है, वो टाइमलेस टेंस होता है, उसमें टाइम की बात नहीं होती, क्योंकि जब टेंस की बात होगी तो टाइम की बात होगी। तो यहां पे प्राइमरी और बेस ऑक्सिलरीज में फिर आपने जाना कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी डू और हैव जो है उनसे हम जाके कैसे 5 फॉर्म्स बना सकते हैं। तो वो सारी की सारी ऑक्सिलरीज हमें यहां से निकल के आ गई जो टेंसेस में इस्तेमाल फिर होती है बाद में। तो इसी तरह फिर हमने टेंसेस के बारे में जान लिया कि ये टेंसेस ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरह के होते हैं। तो असल में जो मैंने बोला कि फ्यूचर वाला तो कुछ कहीं है भी नहीं, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो हम भी पढ़ लेते हैं ऐसे ही। तो इसी तरह ये जो है यहाँ पे फिर हमने 3 सिंपल टेंसेस की पहले बात की, फिर हमने इसके बाद 3 परफेक्ट टेंसेस की बात की, इसके बाद हमने एट द एंड क्या पढ़ा, 6 कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात की। तो ये था टेंसेस के बारे में कुछ जनरल ओवरव्यू, कुछ इसके बारे में वो जो हाईलाइटेड इसका कुछ ये है, मतलब इसकी क्या बेसिक जो इसकी चीज़ें हैं तो वो हमने जानने की कोशिश की। तो हम इससे फिर आगे चलेंगे, देखेंगे कि जो टेंसेस है इनका यूजेज कैसे रहता है, इनमें नेगेटिवनेस कैसे, हम नेगेशन कैसे आ जाती है और एफर्मेशन कैसे आ जाती है। तो ये बातें भी हमने जाननी है, और उसके बाद हम इसका जो कनकॉर्ड वाला पोर्शन वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही। तो मेरे हिसाब से आज ये इतना काफ़ी हो गया। सॉरी गाइज, आज थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा ही समय चला गया कुछ, तो उसके लिए सॉरी गाइज। तो बाय।